नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज सुनाती हूँ एक किस्सा एक स्वतंत्रता सेनानी के बचपन का। एक व्यक्ति जिनका नाम सरदार किशन सिंह था, एक दिन अपने खेत में गए और उनके साथ उनके दोस्त नंद किशोर मेहता भी थे। वो दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान एक बच्चे पर गया जो उस समय खेल रहा था। वो बच्चा छोटी छोटी सीखें, छोटी छोटी लकड़ियाँ खेत में गाड़ रहा था। नंद किशोर मेहता ने किशन सिंह से कहा, मैं ज़रा इस बच्चे से कुछ बातें करके आता हूँ। बच्चा अपने काम में लीन था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम सरदार किशन सिंह जी के बेटे हो? बच्चे ने कहा, जी। मेहता जी ने कहा, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? सरदार किशन सिंह भी बड़े हैरान थे कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। बच्चे ने बड़ी जोश भरी आवाज में कहा, मैं बंदूकें गाड़ रहा हूँ। मेहता जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब? वो बोला, जी मैं सब जानता हूँ। आपको पता है हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए यही बंदूकें तो उठानी पड़ेंगी। मैं इन्हीं बंदूकों से अंग्रेजों को भगा दूंगा। किशन सिंह ने मजाक करते हुए कहा, सच्ची? बच्चे ने कहा, और नहीं तो क्या। मेहता जी ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? उसने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, देश ही मेरा धर्म है। जब मेहता जी ने बच्चे की ये बातें सुनी तो उन्होंने किशन सिंह से कहा, बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं तो आपको इसके पालन पोषण में इसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका सारा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर का हुनर निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और ना बह जाए। जानते हैं ये बच्चा कौन था? शहीद भगत सिंह। जी हाँ, शहीदे आजम भगत सिंह। मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, ये नारा था उनका। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक बने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए महज 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके परम बलिदान से क्रांति की एक ऐसी अलख जगी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। सही मायनों में उनका साहस और बलिदान हमें आज भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। बात बड़ी सिंपल सी है। अगर बच्चे के दिल में अपनी मातृभूमि से लगाव है तो आपके लाख मना करने पर भी वो अपने वतन की सेवा करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। उसे अपनी मंजिल खुद चुनने दें और ऐसी संतान पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक भूली बिसरी कहानी के साथ। नमस्कार।